अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। मैं हूं अदनान हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का मामला जेर समात है। बाकायदा अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जनरल फैज हमीद किस पर आने वाले दिनों में इल्जाम लगाने वाले हैं, जनरल फैज हमीद के जहन में क्या चल रहा है, उनका इस सारे हवाले से मौकिफ क्या है। आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी जनवरी में, उसमें जनरल फैज हमीद पेश हो सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक DGISI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उन पर इल्जामात लग रहे थे, सारा मामला उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। वही शख्सियत थे जिन्होंने जाके जो साबिक जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उनसे उनके घर में मुलाकात की थी, एक नहीं दो मुलाकातें की थी। और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इस्लामाबाद की एक बार से खिताब करते हुए जो इल्जामात लगाए थे वो बड़ी संगीन नौइयत के थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है उसमें गुज़िश्ता समाअत के दौरान शौकत अजीज सिद्दीकी का मुतालबा था कि 7 के करीब जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन 7 फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किए, बल्कि जो DGISI थे जनरल फैज हमीद, उनको नोटिस जारी किया गया। ब्रिगेडियर रामे जो थे, इरफान रामे, उनको नोटिस जारी किया गया, और दीगर फरीकैन जो है एक आध, उनको नोटिस जारी किए गए। अब इस पूरे खेल में, इस पूरी कहानी में जो अहम और मरकजी किरदार है वो जनरल फैज हमीद है। लेकिन जनरल फैज हमीद की जो मुलाकात हुई थी साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ, ये जो मुलाकातें थी ये 2018 जून और जुलाई के महीनों में हुई थी। अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने इन मुलाकातों की जो तफसील बताई है वो कुछ इस तरह है कि जनरल फैज की मुलाकात से पहले जो ब्रिगेडियर रामे थे वो जो जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी उनके पास आए थे। शौकत अजीज सिद्दीकी के जो मौकिफ है उसके मुताबिक जो ब्रिगेडियर रामे है, इरफान रामे, उन्होंने राब्ता किया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से और उन्हें कॉल पर बताया था कि आप उम्रा करके आए हैं, मैं आपको उम्रे की मुबारकबाद देने आना चाहता हूं, लिहाजा मुझे जो है वो इजाजत दी जाए। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे उन्होंने इरफान रामे जो थे ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर थे इस्लामाबाद के, उन्हें इजाजत दी कि वो आए उनके घर, उनसे मुलाकात करें। शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक ये जो मुलाकात थी ये कुछ खुशगवार नहीं रही। हालांकि जो इरफान रामे, ब्रिगेडियर इरफान रामे थे, उन्होंने तो कहा था कि वो सिर्फ मुबारकबाद देने आ रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान जो ब्रिगेडियर रामे थे उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी का एक फैसला था उसके हवाले से बात करना शुरू कर दी, और वो चाहते थे कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वो फैसला उनका वापस लें। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे उन्होंने वो ब्रिगेडियर साहब की बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जो मामलात थे बड़ी तलखी हुई। बाकायदा शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक जो इरफान रामे थे ब्रिगेडियर इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर, उन्होंने उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस यानी धमकियों की, नताइज की धमकियां दी थी। उसके बाद ये जो इरफान रामे थे उनके घर से चले गए। उनके घर से जाने के बाद फिर जो साबिक DGC थे जो जनरल फैज हमीद, उनका राब्ता हुआ शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ और उन्होंने इजाजत ली, और फिर जो इरफान रामे ब्रिगेडियर थे वो और जनरल फैज हमीद वो गए मुलाकात करने के लिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास। अब जो जनरल फैज हमीद है, अब तक उनकी मुलाकातों का जिक्र हो रहा था कि वो वहां पर मुलाकात करने गए। ये 2 मुलाकातें थीं, एक 17 जो है वो जून को थी, एक 24 जुलाई को थी, इस तरह का कोई मामला था। और ये जो मुलाकातें हो रही थी इसमें सबसे अहम पहलू जो था वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वो सजाएं थी जो कि एहतसाब अदालतों से उन्हें मिल गई थी, और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन अदालतों को, उन सजाओं को चैलेंज करना था। लेकिन मामला ये है कि ये जो मुलाकात की शुरुआत हुई थी ये इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है, अपारा में ISI का हेडक्वार्टर है, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने एक फैसला दिया था। उन्होंने फैसला ये दिया था कि ISI का जो हेडक्वार्टर है अपारा, उसके आसपास जो रुकावटें खड़ी की हुई हैं उन रुकावटों को हटा दिया जाए। पहले इरफान रामे जो ब्रिगेडियर थे वो आए थे शौकत अजीज सिद्दीकी के पास कि इस फैसले को वापस लिया जाए या इस फैसले पर जो है वो रुकवा दिया जाए, हम अमल दरामद ना करें, कंटेम्प्ट ना हो, इस तरह के मामलात थे। उसके बाद जो जनरल फैज हमीद थे वो आए शौकत अजीज सिद्दीकी के पास, इसी फैसले के हवाले से बात की,
और जनरल फैज हमीद ने माजरत की कि हमारा एक ब्रिगेडियर था, वो आपसे उसने बदतमीजी की, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था, तल कलामी हुई, तो ये मामला जो है वो रफा दफा किया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो ये फैसला है इस पर अमल दरामद ना हो। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो थे, उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा कि मैं तो अपना फैसले पर अमल दरामद करवाऊंगा, मैं फैसला वापस नहीं ले सकता। आप अगर चाहते हैं कि ये फैसला जो है वो खत्म हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहां पर साकिब निसार चीफ जस्टिस हुआ करते थे, आप साकिब निसार के पास जाएं, रिव्यू पिटीशन डालें और ये फैसला वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी है वो ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद ने यही किया। वो साकिब निसार के पास गए, साकिब निसार ने इस फैसले को जो है वो कह लीजिए कि कुछ मुद्दत बढ़ा दी, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी ने कुछ हफ्तों का वक्त दिया था, साकिब निसार ने कुछ महीनों का वक्त दे दिया कि इस पर अमल दरामद हो जाए। फिर उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी बताते हैं उनकी एक और मुलाकात हुई जनरल फैज हमीद के साथ, और उस मुलाकात में जो जनरल फैज हमीद साहब थे उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज हैं उनकी सजाओं का जिक्र किया। लेकिन यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो आईएसआई हेडक्वार्टर से रुकावटें हटाने का मामला था, ये जो हुक्म दिया गया था कि जनरल फैज हमीद को कि आप जाएं और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से बात करें, ये कहा गया था साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार की जानिब से। उस वक्त जो नवीद मुख्तार थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, वो डीजी आईएसआई थे, और जो जनरल फैज हमीद थे वो उनके मातहत थे, वो बतौर डीजीसी काम कर रहे थे। और ये सारा जो मामला हो रहा था ये साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार के हुक्म पर हो रहा था, यानी ये जो मुलाकातें शुरू हुई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक वो तो जनरल फैज हमीद को जो है वो जानते भी नहीं थे, उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई थी, वो पहली उनकी मुलाकातें थी। और उसके बाद जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें नवाज शरीफ के हवाले से और मरीम नवाज के हवाले से गुफ्तगू हुई, और वो गुफ्तगू इस तरह शुरू हुई कि जो जनरल फैज हमीद थे उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ और मरीम नवाज का केस आपके पास आ जाता है तो आप क्या फैसला करेंगे। तो शौकत अजीज सिद्दीकी ने उन्हें कहा जनरल फैज को कि जो भी कानून के मुताबिक होगा वो फैसला कर दिया जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब को कम सजा दी गई होगी तो हो सकता है मैं वो केस सुनूं और मैं जो है वो जो सजाएं वो बढ़वा दूं, और अगर जो है वो मामला इसके अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ, तो मैं सजाओं को कलअदम करार दे दूंगा, या फिर जो भी कानून के मुताबिक फैसला होगा वो किया जाएगा। तो जो जनरल फैज हमीद साहब थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। अब जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दूसरे जज हैं उनसे भी फैसले ले सकते थे, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अनवर कांसी, वो बाकायदा जनरल फैज हमीद से डायरेक्शन लिया करते थे। जनरल फैज हमीद साकिब निसार से बात करते थे, साकिब निसार अनवर कांसी से राब्ता करते थे, और अनवर कांसी जो होते थे वो फिर उन पर अमल दरामद करते थे। अब मामला यह हुआ कि जो अनवर कांसी साहब थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके बारे में शौकत अजीज सिद्दीकी की यह राय है कि वो पूरी तरह से जो हमारी एजेंसीज थी उनके काबू में थे, उनकी गिरफ्त में थे, वो उनसे फैसले करवाते थे। इसीलिए जो शौकत अजीज सिद्दीकी है, जब उन्होंने 2018 में इन मुलाकातों के बाद जो जनरल फैज से हुई एक बार से खिताब करते हुए तकरीर की थी, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि हमारा चीफ जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बाकायदा जो आईएसआई है मुबैना तौर पे जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने दावा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा बेंचेस बनाती है, बेंचेस तोड़ती है, और उनका जो मामला होता है यानी उनका जो हुक्म होता है उसके मिनवन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चलते हैं। अब जो मामला है, बड़ा मामला है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले दिनों में साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार का नाम मंजरेआम पर आ सकता है, क्योंकि अब तक जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू होती थी कि जो जनरल फैज हमीद थे उनको शायद जनरल कमर जावेद बाजवा डायरेक्शन दे रहे थे। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जनरल फैज हमीद आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार का नाम लेते हैं तो एक नया कट्टा खुल जाएगा, और यह मामला जो है शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का मामला मजीद जो है वो उलझेगा, मजीद जो है वो बिगड़ेगा, और नए किरदार जो है वो मंजर-ए-आम पर आएंगे। और जब वो नए किरदार मंजर-ए-आम पर आएंगे तो वो नई कहानियां और नए हकाइक सामने लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार है वो विटनेस है इस मामले के 2018 के इंतखाबात से पहले। जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा फील्डिंग लगा रहे थे, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा नई हुकूमत नवाज शरीफ का तख्ता गोल करने के बाद नई हुकूमत बनाने के हवाले से जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी उस पर अमल दरामद के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे, उसमें जो नवीद मुख्तार थे साबिक डीजी आईएसआई वो एक कलीदी प्लेयर थे।
उनको सब पता था कि जनरल बाजवा जो है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या मंसूबे बना रहे हैं। और एक ऐसी भी मुलाकात थी जिसमें साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार मौजूद थे, जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे और शहबाज शरीफ मौजूद थे। और इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने की 2018 से पहले की बात कर रहा हूं, ऑफर की थी कि आप वजीर आजम बन जाए, सिर्फ आपको करना यह है कि आपको नवाज शरीफ को आपने छोड़ देना है, यानी नवाज शरीफ से आपने किनारा कशी कर लेनी है, नवाज शरीफ से को आपने छोड़ देना है, हम आपको वजीर आजम बना देंगे। ये वो मुलाकात है जिसके बारे में हामिद मीर साहब बाकायदा अपने कॉलम में लिख चुके हैं, बाकायदा दावा कर चुके हैं और नवीद मुख्तार इसके विटनेस है इस मुलाकात के, और बाकायदा शहबाज शरीफ साहब भी इसका एतराफ कर चुके हैं कि इस तरह का वाकया हुआ था। तो अगर आने वाले दिनों में जो साबिक डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार अदालत में आते हैं और वो बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा आखिर क्या खेल खेल रहा था 2018 के इंतखाबात से पहले, और फिर मजबूरी में किस तरह इमरान खान को इक्तदार में लाया गया, इक्तदार में लाना पड़ा, और फिर मुल्क का जो हाल हुआ, न सिर्फ मुल्क का हाल हुआ, फौज का जो हाल हुआ, जनरल बाजवा का अपना खुद जो हाल हुआ, तो ये सारी जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों में मंजर आम पर आ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यहां पर स्टैंड लेंगे? अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला है इसको बराह रास्त टीवी पर नशर किया है, तो जब ये हसास मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जो नशरियात की जा रही है, नशर किया जा रहा है, ये पूरी जो समात है इसको रोक देगी और इस मामले का इन कैमरा ट्रायल होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टियों पर हैं, वो जब वापस आएंगे दोबारा ये केस खुलेगा, दोबारा इसकी समाअत शुरू होगी और नए हकाइक और नई कहानियां जो है वो मंजर-ए-आम पर आएंगी। हकाइक से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।